वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम करेंगे 6 to 8 क्लास के कंबाइंड वर्कशीट जिसका नंबर है 88 और जो आज हमें मिली है 28 नवंबर को। तो चलिए देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो बच्चों आपको यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है। स्टूडेंट्स नेम यानी कि आपका अपना नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर यानी कि आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब जो आज की हमारी वर्कशीट है उसकी थीम है एयर पोल्यूशन। अब आप जानते ही हैं कि एयर पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रखा है, तो इसलिए आज की हमारी वर्कशीट भी इसी टॉपिक पर बेस है। एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट एक्टिविटी क्या दी हुई है। राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज़ बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं बच्चों, जिसमें से जो गुड हैं हमारे लंग्स के लिए वहाँ आप गुड लिखेंगे और जो बैड है यानी कि बुरी है वहाँ पर बैड लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है निकलता हुआ। तो धुआं हमारे लंग्स के लिए क्या है, बैड है। तो यहाँ आप बैड लिख लीजिए, BAD बैड। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्रीनरी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी हरियाली दिखाई दे रही है, ये तो गुड है। तो यहाँ GOOD गुड। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए, अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, यहाँ फिर से बहुत ज़्यादा धुआं दिखाई दे रहा है, आग लगी हुई है, जैसे कि कोई ज्वालामुखी जैसा लग रहा है, वोल्केनो जैसा। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, बैड, BAD बैड। उसके बाद यहाँ पर प्लांट है, तो प्लांट कैसे हैं, गुड। तो यहाँ गुड लिखिए। उसके बाद लास्ट देखिए, ये व्हीकल से निकलने वाला पोल्यूशन है, धुआं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन B, राइट द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट दी हुई है WHO के द्वारा जो बनाई गई है वो हमें यहाँ पे दी है, तो उसको हमें पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट ही पढ़ लेते हैं। क्या है, एयर पोल्यूशन किल्स एन एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, वो उससे लगभग 7 मिलियंस लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में हर साल मरते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डाटा शोज दैट 9 out of 10 people breathe air that exceed WHO guidelines limit containing high level of pollutants। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा दिखाता है कि 10 में से जो 9 लोग हैं वो पोल्यूटेड एयर को ग्रहण करते हैं, जिसमें पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन इंक्लूड। तो ऐसी कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप हैं जिनके द्वारा एयर पोल्यूट होता है। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं। पहले देखिए, फ्यूल कम्बशन फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है बच्चों, जो फ्यूल कम्बशन होता है, जो हमारे व्हीकल चलते हैं उनके द्वारा जो धुआं निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, जहरीली गैसेस निकलती हैं, तो वही ज़्यादा पोल्यूशन करता है। उसके बाद हीट एंड पावर जनरेशन। उसके बाद जो हीट और पावर जनरेशन होती है, जो हमारे ऑयल एंड कोल पावर प्लांट से निकलती है, बॉयलर से निकलती है, तो वो भी पोल्यूशन करती है। इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या कोई फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, तो उन सब से भी पोल्यूशन होता है। म्यूनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्टिसाइड एंड वेस्ट बर्निंग। जो म्यूनिसिपल और एग्रीकल्चर खेतों से निकलने वाली, खेती की जो क्रिया है उनसे निकलने वाला वेस्ट है, जो उनकी साइड से वेस्ट निकलता है, और जो बर्निंग करते हैं, जो वेस्ट को जलाते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। रेजिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पोल्यूटिंग फ्यूल्स। और जो घरों में भी जो कुकिंग होती है, हीटिंग होती है, लाइटिंग होती है, और जो पोल्यूशन फैलाने वाले जो फ्यूल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन होता है। अब हमारे हैं नीचे क्वेश्चंस कुछ, जिनको कि हमें यहाँ से आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली।
तो बताइए दिल्ली में सबसे जो मेजर पोल्यूशन है सोर्स है वो क्या है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा तो जो पोल्यूशन फैल रहा है वो मोटर व्हीकल से ही फैल रहा है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल। तो ये वाला आंसर यहाँ पे आप लिख दीजिए। और साथ में अगर कुछ एक दो और भी लिख सकते हैं तो आप ये इंडस्ट्रीज़ वाला फैसिलिटीज़ वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो आपका यही सोर्स है। हाउ मैनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। हर साल कितने लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन से। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ था हमारे पैराग्राफ में 7 मिलियंस। तो ये 7 मिलियंस हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म ये जो है याद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अब बच्चों ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनको आपको फिल करना है और उसके हिंट आपको ऊपर दिए हुए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या आएगा। दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन नाउअडेज, सो आई विल नॉट यूज़ फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली। तो दिल्ली जो है आज बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन का चैलेंज फेस कर रही है, तो इसलिए हम इस दिवाली पे फायर क्रैकर यूज़ नहीं करेंगे। तो आपने यूज़ भी नहीं किए होंगे ना फायर क्रैकर्स, पटाखे यूज़ नहीं किए, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है 1 में। उसके बाद नंबर 2 देखते हैं। I'll request my parents to adopt dash when they go to their office। मैं अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो क्या अपनाएं, कार पूलिंग। क्या अपनाएं, कार पूलिंग अपनाएं जब वो ऑफिस जाते हैं। अब थर्ड देखिए। एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज डैश। रेड लाइट इज ऑन। तो थर्ड में आप ऑन लिखेंगे, यहाँ पर ऑन लिखेंगे और ये कार पूलिंग लिखना था सेकंड में। उसके बाद फोर्थ देखिए। I'll plant at least 2 dash to make my city neat and clean। मैं कम से कम 2 सैपलिंग, 2 प्लांट उगाऊंगा, 2 पौधे उगाऊंगा अपनी सिटी को क्लीन रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो यहाँ पे आएगा आपका सैपलिंग, फोर्थ नंबर सैपलिंग। तो यहाँ पे आप सैपलिंग लिख दीजिए। तो बच्चों ये थी हमारी बहुत ही इजी और इन्फॉर्मेटिव वर्कशीट जो कि हो गई है कंप्लीट, और आपको भी ये कंप्लीट करके अपने टीचर को सेंड करनी है। तो जल्दी से कर लीजिए अपनी वर्कशीट कंप्लीट और अपने टीचर को सेंड कर दीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग वर्कशीट को कितना अच्छे से समझ रहे थे। तो आपको बच्चों यहाँ लिखना है WHO की फुल फॉर्म, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बतानी है। तो बताइए मुझे कमेंट करके कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।